हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका माय ड्रीम क्लासेस के बेसिक सेकेंड ईयर की इस क्लास में। हम फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर पेपर को पढ़ रहे हैं और आज इस पेपर का चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग फ्रेनल्स बाइप्रिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। बट बिफोर दैट हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप इनको आपस में कनेक्ट कर सकें। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली किस तरह से यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया था उसके बारे में स्टडी किया था। हमने पढ़ा था कि जब किसी सोर्स को हम दो कोहेरेंट सोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं और उससे आने वाली लाइट आपस में इंटरफेयर करती है तो इससे इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है और इस पैटर्न को हम किसी स्क्रीन या फिर आई पीस के थ्रू देख सकते हैं। तो बेसिकली हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यंग ने किस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न को एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी में दिखाया था। आज इंटरफेरेंस पैटर्न को ही हम फ्रेनल के बाइप्रिज्म के थ्रू देखेंगे। इसमें भी हम लोग किसी सोर्स से आने वाले लाइट को दो कोहेरेंट सोर्सेज में कन्वर्ट करेंगे और इन सोर्सेज से जाने वाला जो लाइट है वो आपस में इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा। तो किस तरह से ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रेनल का बाइप्रिज्म है क्या या बाइप्रिज्म कहते किसे हैं। तो देखिए, बाइप्रिज्म इसके नाम में ही है। बाई का मतलब होता है दो, प्रिज्म का मतलब प्रिज्म। ओके, सो बेसिकली फ्रेनल ने किया क्या? फ्रेनल ने बाइप्रिज्म के द्वारा इंटरफेरेंस पैटर्न को, इंटरफेरेंस के फेनोमेना को दिखाया। तो बाइप्रिज्म में होता क्या है, किस तरह का होता है ये? तो बाइप्रिज्म बेसिकली दो प्रिज्म से मिलकर बना होता है। ये एक प्रिज्म हो गया और एक प्रिज्म ये हो गया। तो इस तरह के दो प्रिज्म को मिलाने से बाइप्रिज्म बनता है। लेकिन किस तरह से मिलाया जाता है? बेस टू बेस मिलाने से। दो प्रिज्म को बेस टू बेस मिला दें जिनके जो एंगल्स हैं, जिनके रिफ्रैक्टिंग एंगल्स बहुत ही स्मॉल हों, ऐसे दो प्रिज्म को अगर हम बेस टू बेस मिला दें तो इससे जो प्रिज्म बनता है उसे हम बाइप्रिज्म कहते हैं। बाइप्रिज्म बेसिकली एक दो प्रिज्म की तरह कार्य करता है। दो प्रिज्म मिलकर जिस तरह से एक्ट करते हैं वैसे ये एक्ट करेगा। ये तो हो गया इसकी डिफिनीशन। बट प्रैक्टिकली इसको बनाते कैसे हैं, व्यवहार में इसको किस तरह से बनाया जाता है? तो इसमें एक थिन ग्लास की प्लेट को लेते हैं और उसके एक सिरे को इस तरह से ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग करते हैं जिससे कि एक प्रिज्म का रूप, प्रिज्म का फॉर्म ये ग्रहण कर लेता है, जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होता है 179 डिग्री का और इसके जो साइड एंगल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल, दोनों ही 30 मिनट्स के लिए जाते हैं। ध्यान से समझिए। सपोज कर लीजिए ये एक ग्लास स्लैब है, इससे भी पतली स्लैब होती है उसमें, और इसका ये जो सरफेस है इसको ग्राइंड करते जाइए। तो ग्राइंड करेंगे तो ये एक देखिए ट्रायंगल के शेप में इस तरह का दिखने लगेगा। यहाँ से ये सिरा पूरा ग्राइंड कर दीजिए, इधर से ये सिरा ग्राइंड कर दीजिए। तो ग्राइंडिंग भी किस तरह से करना है? इस तरह से करना है कि ये जो एंगल है वो 179 डिग्री का हो और यहाँ पे एजेस पे ये जो एंगल बन रहा है वो 30 मिनट्स के दोनों हो। तो टोटल जो एंगल होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम फिगर के थ्रू समझाते हैं। ये जो एंगल होगा वो होगा 179 डिग्री का और ये जो एंगल्स होंगे ये दोनों होंगे 30 मिनट्स के। तो बेसिकली जो बाइप्रिज्म होता है कुछ इस तरह का एक प्रिज्म होता है जिसका ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगा, जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगा 179 डिग्री का और ये जो एंगल होगा वो 30 मिनट्स के होंगे। तो इस तरह के प्रिज्म को हम बाइप्रिज्म कहते हैं। ठीक है, इसका जो वर्किंग है वो कुछ उस तरह से है जैसे कि दो प्रिज्म मिलकर जिस तरह से काम करते हैं, अगर उनको बेस टू बेस मिला दिया जाए तो वो जिस तरह से वर्क करेंगे उसी तरह से ये भी वर्क करता है। तो देखिए किस तरह से ये जो बाइप्रिज्म है वो इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। इसमें ऐसी क्या खासियत होती है? तो ये एक प्रिज्म की तरह ही कार्य करता है। सिंपल अगर हम कोई प्रिज्म लें, आप जानते हैं प्रिज्म क्या होता है। इस तरह का अगर हम कोई प्रिज्म लें और उस पर कोई लाइट इंसिडेंट करें, ये एक सोर्स है एस जिससे एक लाइट इंसिडेंट किया गया। तो आप जानते हैं प्रिज्म की जो
एक्शन होता है वो क्या होता है कि ये अपने ऊपर इंसिडेंट इस लाइट को क्या करेगा, डेविएट कर देगा कुछ इस तरह से। ये जो इमर्ज रे है इसको हम बोलेंगे, अगर इसको एस ए इंसिडेंट रे, ए बी रिफ्रैक्टेड रे, तो ये जो बी सी होती है वो क्या होती है, इमर्ज रे। अब देखिए इसने क्या किया प्रिज्म ने, इसने इस एस ए रे को डेविएट कर दिया बी सी की डायरेक्शन में। अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि ये कितना एंगल डेविएट हो गया, ये, और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो बेसिकली अगर ऐसे बहुत सारी रेज हैं तो इनको पीछे बढ़ाने पे इधर कहीं ये मिलेंगी। तो अगर हम देखें ये जो इमर्ज रे है, ये जो निर्गत किरण है, ये क्या लग रहा है कि ये कहाँ से आ रही है, ये देखने में लग रहा है कि ये इधर कहीं से आ रही है। तो इस प्रिज्म ने क्या किया, इस प्रिज्म ने इस सोर्स एस का एक वर्चुअल इमेज बना दिया। वर्चुअल, एक्चुअल में ये इमेज नहीं है, ये बस वर्चुअल है। इस सोर्स एस का एक वर्चुअल इमेज बना देता है, इस लाइट को डेविएट कर देता है डेल्टा एंगल से, और इस तरह से इसका एक वर्चुअल इमेज बनाता है। अब ये जो बाई प्रिज्म है वो क्या करेगा, बाई प्रिज्म भी देखिए इसी तरह से इसका एक्शन होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। किस तरह से ये डिफरेंट होगा इसको समझते हैं। सपोज कर लीजिए ये एक बाई प्रिज्म है और ये एक सोर्स है जिससे लाइट इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर। तो आप देखिए ये जो प्रिज्म होगा अपने ऊपर, ये देखिए इसके अपवर्ड साइड में जो भी लाइट इंसिडेंट होगा उसको ये क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड करेगा। कुछ इस तरह से आपने पढ़ा है प्रिज्म का एक्शन, ठीक है। और डाउनवर्ड इसका जो लोअर पोर्शन है, अपर पोर्शन पे पड़ने वाली लाइट को ये क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड करेगा, डेविएट कर देगा। और लोअर पोर्शन में, लोअर पोर्शन इसका जो है उसमें पड़ने वाला जो लाइट है उसको क्या करेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, डेविएट करेगा। क्योंकि ये भी देखिए एक प्रिज्म की तरह वर्क करेगा, इसका बेस ये है तो ये अपने बेस की ओर बेंड करेगा इस तरह से। तो इस तरह से अगर हम कोई रे ले, मान लीजिए ये एक हमने रे लिया और कोई एक रे ये लिया, इनको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि ये पीछे बढ़ाने पे कहीं ना कहीं मिलेंगे, और जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे वो एक वर्चुअल इमेज होगा इस सोर्स एस का। इसी तरह से इधर से एक रे लें और ये एक रे लें, इनको पीछे बढ़ाएं, देखिए इनको आपस में पीछे बढ़ाने पे भी ये मिलेंगे S2। तो S2 भी क्या हुआ, इस सोर्स S का एक वर्चुअल इमेज हुआ। तो बाई प्रिज्म बेसिकली क्या करता है, बाई प्रिज्म एक सोर्स को दो वर्चुअल सोर्सेज में कन्वर्ट कर देता है, और यही दोनों वर्चुअल सोर्स एक कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है ये हमने पिछली क्लासेस में स्टडी किया था, फिर से हम आपको बता देते हैं। ऐसे दो सोर्सेज जिनसे निकलने वाला जो वेव है उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, ऐसे सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। और कोहेरेंट सोर्सेज हमेशा एक ही सोर्स को दो भागों में डिवाइड करने से बनते हैं, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेज कभी भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज मिलकर कोहेरेंट सोर्स नहीं बन सकते हैं। अब इसका रीजन भी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ जान लीजिए कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब ऐसे सोर्सेज जिनसे निकलने वाली लाइट रेज के बीच में जो फेज डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो, या तो उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो हो यानी दोनों सेम फेज में हो, या फिर कांस्टेंट है। अगर फेज डिफरेंस है भी तो वो थ्रू द टाइम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बाई प्रिज्म का बेसिकली इंटरफेरेंस फेनोमेना में यही यूज है कि एक सिंगल सोर्स S को दो कोहेरेंट सोर्सेस S2 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये S1 और S2 कोहेरेंट कैसे हुए भाई, तो आप देखिए बेसिकली S1 और S2 सोर्स S के ही वर्चुअल इमेज हैं। तो जो भी चेंज आप S में करेंगे वही चेंज इनमें भी साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ दोनों में वही परिवर्तन हो जाएगा जो परिवर्तन हम इस S में करेंगे। अंडरस्टूड। तो इस तरह से
ये जो दोनों सोर्सेज होंगे वो एक वर्चुअल सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, एक कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। और इनसे चलने वाली जो लाइट है इस प्रिज्म से आगे बढ़ने पर, बाई प्रिज्म से आगे बढ़ने पे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये इंटरफेयर कर रहे हैं और इनके इंटरफेयर करने से इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा हमें। अगर आगे हम एक स्क्रीन रख दें तो उस स्क्रीन पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने लगेगा। तो फिर से देखिए किस तरह से जो बाई प्रिज्म होता है उससे हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं, या इसका मेन वर्क क्या है बाई प्रिज्म का, एक सिंगल सोर्स को से दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाना। ठीक है, यही चीज यंग ने क्या किया था, एक सिंगल सोर्स को दो कोहेरेंट सोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने दो स्लिट का यूज किया था। इसीलिए हमने उसको बोला था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, यहाँ पे फ्रेनल क्या कर रहे हैं, वो एक सिंगल सोर्स को दो कोहेरेंट सोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक बाई प्रिज्म का यूज कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो इस तरह से बाई प्रिज्म क्या होता है, किस तरह से फ्रेनल ने इसका यूज किया। फ्रेनल ने बाई प्रिज्म को इंटरफेरेंस पैटर्न या इंटरफेरेंस फेनोमेना को शो करने के लिए यूज किया। और बाई प्रिज्म बेसिकली दो प्रिज्म होते हैं जिनके रिफ्रैक्टिंग एंगल बहुत ही स्मॉल होते हैं और इनको बेस टू बेस कनेक्ट करके रखा जाता है। प्रैक्टिस में, व्यवहार में बाई प्रिज्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पतली सी ग्लास प्लेट लेते हैं और उसके एक सरफेस को क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करने लगते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं और पॉलिश कर देते हैं, जिससे वो एक ट्रायंगल का शेप ले लेता है। नीचे वाला फ्लैट ही रहेगा, ऊपर वाला ट्रायंगल के शेप में दिखने लगेगा इस तरह से। और ये जो ट्रायंगल होगा, इसका जो शेप होगा, इसका ये जो एंगल होगा वो 179 डिग्री का होगा और ये जो एजेस के एंगल्स हैं, साइड एंगल जो हैं, वो 30 मिनट्स के होंगे। तो इस तरह से ये जो बाई प्रिज्म है वो व्यवहार में बनाया जाता है। अब बाई प्रिज्म का एक्शन कैसे होता है, ये किस तरह से वर्क करता है, तो जैसे अभी हमने बात किया, बाई प्रिज्म जिस तरह से एक सिंगल प्रिज्म वर्क करता है उसी तरह से ये भी करता है। सिंगल प्रिज्म में हम लोग जानते हैं कि जब किसी सोर्स से चलने वाला लाइट इस प्रिज्म पर इंसिडेंट किया जाता है तो इस लाइट को ये क्या करता है, डेविएट कर देता है। अगर इमर्जेंट रे ये जो है BC उसको हम पीछे बढ़ाएं तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो इंसिडेंट रे है उससे ये कितना एंगल बना रहा है, और यही वो एंगल है जिससे इंसिडेंट रे को डेविएट कर दिया गया है। और अगर हम इमर्जेंट रे को यहाँ से देखें तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इधर कहीं से आ रहा है। तो ये जो सोर्स है कुछ इससे कुछ डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट से आता हुआ ये इमर्जेंट रे प्रतीत हो रहा है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज ऑफ दिस एक्चुअल सोर्स S। तो S1 एक वर्चुअल इमेज है। तो बेसिकली जो सिंगल प्रिज्म होता है, जो ऑर्डिनरी प्रिज्म होता है, किसी सिंगल सोर्स का एक वर्चुअल इमेज बनाता है, एक सिंगल इल्यूमिनेटेड सोर्स का, किसी सोर्स ऑफ लाइट का एक वर्चुअल इमेज बनाता है। और बाई प्रिज्म क्या करता है, एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट के दो वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ठीक है, और ये कैसे बनाते हैं, तो हमने बताया था बाई प्रिज्म का, ये देखिए यहाँ से ये जो भाग है इसको बोलते हैं हम अपर पोर्शन, और ये वाला जो भाग है इसको बोल रहे हैं लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन किस तरह से काम करता है, इस पर जितनी भी लाइट इंसिडेंट होगी, देखिए अपर पोर्शन पे जो भी लाइट इंसिडेंट किया जा रहा है वो इसको बेस की ओर क्या करेगा, डेविएट करेगा। ये लाइट बेस की ओर डेविएट हो रही है। अब आपको इमेज दिखाने के लिए सभी लाइट रेज को नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर सभी लाइट रेज को हम यहाँ पे बना देंगे तो इमेज समझना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। तो हम लोग इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, केवल दो लाइट रेज को लेते हैं। तो ये देखिए हमने एक लाइट रे मान लीजिए ये लिया और एक लाइट रे ये लिया। ये लाइट देखिए इधर चला गया, ये लाइट चला गया इधर। अब इन दोनों को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये मिल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक इमेज बनेगा जो कि वर्चुअल होगा, और ये इमेज किसका इमेज होगा, इस सोर्स S का। इसी तरह से जो लोअर पोर्शन इसका है प्रिज्म का, देखिए वो किस तरह से वर्क कर रहा है। इस पे जो भी लाइट इंसिडेंट होगा वो अपने बेस की ओर इसको डेविएट कर देगा, यानी इधर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में। लोअर पोर्शन पर जो इंसिडेंट लाइट है वो लोअर पोर्शन क्या कर रहा है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में बेंड कर रहा है, और अपवर्ड या अपर पोर्शन पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है ये बाई प्रिज्म क्या कर रहा है, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड कर रहा है। अब ये जो लाइट रेज हैं इनसे जो बनने वाला वर्चुअल इमेज है उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
क्रिटिकल न हो, इमेज क्लियर आपको समझ में आए, इसके लिए हमने क्या किया, कोई दो रेज इसमें ले लिया। मान लीजिए ये एक रे लिया, ये देखिए इधर गया, दूसरी रे ये लिया, ये गया इधर। अब इन दोनों को पीछे बढ़ाइए, तो पीछे बढ़ाने पे देखिए ये यहाँ पे मिली, तो ये भी क्या हुआ, इस सोर्स एस का ही वर्चुअल इमेज हुआ। तो बेसिकली जो बाई प्रिज्म है वो एक सिंगल इल्यूमिनेटेड सोर्स को दो वर्चुअल सोर्स में चेंज कर दे रहा है। अब बिकॉज ये दोनों वर्चुअल सोर्स इसी सोर्स से उत्पन्न हुए हैं, तो जो चेंज हम इसमें करेंगे वही चेंज इनमें भी आ जाएगा, यानी कि ये दोनों सोर्स आपस में क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे। क्लियर, ये दोनों सोर्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे और कोहेरेंट होंगे। अच्छा, कोहेरेंट होने के लिए एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपका सोर्स है, इससे जो लाइट जा रहा है, सबसे पहले इसको हम एक स्लिट से पास कराते हैं। ठीक है, ये एक वर्टिकल स्लिट या ऑब्स्टिकल उसमें से पास कराते हैं। और ये जो प्रिज्म है, इसके इस सरफेस को हमेशा क्या करेंगे, इसके पैरेलल रखते हैं। इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस को इस स्लिट, वर्टिकल स्लिट के पैरेलल रखना है, ताकि ये जो S1 है और ये जो S2 है इससे इक्वल डिस्टेंस पे रहे, तभी ये आपस में कोहेरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करते समय कुछ ये जो सावधानियां हैं इनको आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम एक्सपेरिमेंटली जो बाई प्रिज्म है वो किस तरह से काम करेगा, इससे किस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग निकालेंगे उसको समझते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरह से एक्सपेरिमेंटली हम बाई प्रिज्म के थ्रू इंटरफेरेंस फेनोमेना को या इंटरफेरेंस पैटर्न को देख सकते हैं। तो देखिए, ये आपको एक्सपेरिमेंटल जो अरेंजमेंट है दिखाया गया है बाय द बाई प्रिज्म टू सी द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो देखिए, इसमें आपको ये जो एक बॉक्स की तरह दिख रहा है, ये सोडियम वेपर लैंप है, सोडियम लैंप। ठीक है, सोडियम लैंप हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि इससे चलने वाली जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब जिसमें केवल एक ही वेवलेंथ की वेव्स चले। ठीक है, जो भी वेवलेंथ की वेव हो बट सिंगल वेवलेंथ हो, मल्टी या डिफरेंट वेवलेंथ की ढेर सारी रेज नहीं होनी चाहिए, इसमें एक ही वेवलेंथ की सभी रेज होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे आप देख रहे हैं ये जो सोडियम वेपर लैंप है, इसके आगे ये आपको जो दिख रहा है ये एक स्लिट है। ठीक है, स्लिट एस नाम दे रहे हैं इसका। ठीक है, इस स्लिट को, ये एक ऑप्टिकल बेंच है। ऑप्टिकल बेंच आपने क्लास 12th में देखा होगा। ऑप्टिकल बेंच में दो रॉड्स होते हैं जो स्ट्रिक्टली एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, और लेबल्ड होते हैं, यानी दोनों का जो हाइट होगा इस फ्लोर से वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो पैरेलल जो रॉड्स हैं इनको हम क्या करते हैं, लेबल्ड करके कुछ अरेंजमेंट के थ्रू इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल बेंच। इस ऑप्टिकल बेंच के ऊपर ये जो आपको दिख रहे हैं ये अपराइट्स हैं। अपराइट्स का मतलब ऐसे होल्डर्स जिसमें हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे। जैसे ये जो बाई प्रिज्म है उसको रखने के लिए ये एक अपराइट है, इस स्लिट के लिए ये एक अपराइट है। अपराइट का मतलब कुछ इस तरह से देखिए स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का एक वो होगा, ये एडजस्टेबल होगा इसकी साइज, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्प्रिंग या किसी मीडियम से इसको हम लोग इसकी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट या जैसे लेंस हो गया या बाईप्रिज्म हो गया उसको रखने के लिए इसमें रख देंगे और फिर ये इसको इस तरह से होल्ड कर लेगा। तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो होल्डर है बेसिकली उसी को हम बोलते हैं क्या, अपराइट्स। तो ये अपराइट्स हैं। ठीक है, ये आपका स्लिट हो गया। यहाँ पे हम लोग बाई प्रिज्म को रख देते हैं जिससे चलने वाली लाइट, ये जो सोर्स स्लिट है उससे चलने वाली लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, और यहाँ पे आपको माइक्रोमीटर आईपीस लगा दिया गया है इस अपराइट के साथ। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। सोडियम वेपर लैंप से चलने वाला जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, जब इस स्लिट पर गुजरता है तो इस स्लिट, बिकॉज आप देख सकते हैं ये एक लीनियर स्लिट है, लीनियर सोर्स की तरह बिहेव करता है, तो इससे जो
वेवफ्रंट निकलेंगे वो किस तरह के निकलेंगे, हमने बताया था जब लीनियर सोर्स होता है तो जो वेव फ्रंट होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। तो हाफ सिलेंडर के शेप में कुछ इस तरह का, देखिए कुछ इस तरह से वेव फ्रंट्स मिलेंगे आपको, इस तरह के वेव फ्रंट। ठीक, ओके। तो ये जो वेव फ्रंट्स हैं ये आगे बढ़ेंगे और इस बाई प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट हो गए। अब बाई प्रिज्म में जो इसका अपर पोर्शन है उस पर पड़ने वाले लाइट को ये क्या करेगा, ये बेंड कर देगा टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमने अभी बताया था कि जो बाई प्रिज्म होता है वो उसके अपर पोर्शन पर जो लाइट इंसिडेंट होता है वो उसे क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी बेस की ओर क्या करेगा, डेविएट कर देगा। और लोअर पोर्शन में जो लाइट इंसिडेंट होगा उसको क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बेंड कर देगा। अब ये जो दोनों लाइट हैं, ये जो दोनों लाइट अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन से जो डेविएटेड लाइट है, ये इसके आगे के रीजन में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। तो इंटरफेरेंस का फेनोमेना यहाँ पे हैपन होगा। और इस इंटरफेरेंस के फेनोमेना को देखने के लिए यानी इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर एक स्क्रीन यूज़ करें तो इस स्क्रीन पे ये इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। बट ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो, या जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इसमें दिखाई देंगे वो बहुत ही पतली होती हैं, तो आपको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देंगे। इन फ्रिंजेस को देखने के लिए हम लोग आई पीस का यूज करते हैं। आई पीस होता क्या है, आई पीस एक तरह का मैग्नीफायर होता है जिसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करके ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसको बड़ा कर देते हैं। आप जानते हैं कोई भी कॉन्वेक्स लेंस से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो वो थोड़ा सा उसका मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो ऐसे दो लेंसेज को कुछ डिस्टेंस पे रख देते हैं तो और मैग्नीफाइड इमेज ये बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये आई पीस के साथ इसका नाम है माइक्रोमीटर, इसके साथ एक स्केल भी लगा होता है। ठीक है, जिससे कि हम लोग जो फ्रिंज विड्थ है, जो इंटरफेरेंस फ्रिंज होगा उसकी विड्थ या उसका जो पोजीशन है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल फिटेड होता है। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार समझिए किस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग बाई प्रिज्म के थ्रू, ये है बाई प्रिज्म के थ्रू देखते हैं। एक सोडियम वेपर लैंप लेते हैं जिससे मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होता है वो आगे बढ़ता है। स्लिट एस इस मोनोक्रोमेटिक लाइट जो इस सोडियम वेपर लैंप से आ रहा है वो स्लिट एस से पास होता है। इस वजह से स्लिट एस एक सोर्स की तरह बिहेव करता है। स्लिट एस से आगे बढ़ने पे जो लाइट होती है वो, बिकॉज स्लिट एस वर्टिकल है और लीनियर सोर्स की तरह बिहेव करता है, इसलिए इससे चलने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा। ये वेव फ्रंट इस बाइप्रिज्म पर इंसिडेंट होगा। बाइप्रिज्म के अपर पोर्शन पे जो लाइट इंसिडेंट होगा उसको वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेविएट कर देगा और लोअर पोर्शन पे जो लाइट होगा उसको अपवर्ड डायरेक्शन में डेविएट कर देगा। इन लाइट को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो हमें दो वर्चुअल सोर्सेज दिखाई देंगे। ये जो सोर्सेज हैं एक्चुअली इस सोर्स S के दो वर्चुअल इमेजेस होते हैं, S1 और S2। ठीक है, दो वर्चुअल इमेजेस होते हैं। अब इन दोनों सोर्सेज से चलने वाला जो लाइट है उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है, यदि ये दोनों जो सोर्सेज हैं वो एक इस प्रिज्म से बाई प्रिज्म से इक्वल डिस्टेंस पे हो, आइडेंटिकल हो, तभी इससे निकलने वाले जो लाइट्स होंगे वो आपस में फेज डिफरेंस उनका कांस्टेंट होगा, यानी ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगे। इसके लिए एक सावधानी आपको ध्यान बरतनी है यहाँ पे कि ये जो आपका बाई प्रिज्म है उसका जो सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस स्लिट वर्टिकल स्लिट के पैरेलल होना चाहिए और इक्वी डिस्टेंस, इस वजह से ये जो होगा इक्वी डिस्टेंस पे होने की वजह से S1 और S2 से ये दोनों कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। अब इनसे पास होने के बाद, बाई प्रिज्म से पास होने के बाद ये जो लाइट होगा आगे इस रीजन में, बाई प्रिज्म के बाहर इस रीजन में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा आपस में, और इनके इंटरफेयर करने से इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। इस पैटर्न को देखने के लिए हम एक स्क्रीन का यूज कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पे आपको ऐसे ही जो बिना किसी डिवाइस के ये जो पैटर्न होगा आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए इस स्क्रीन को रिप्लेस कर देते हैं, इसके जगह पर हम लोग एक आई पीस यूज़ करते हैं, माइक्रोमीटर आई पीस।
इस आईपीस के हेल्प से, अगर हम इस आईपीस से देखते हैं तो आपको एकदम क्लियर जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो दिखाई देगा। इंटरफेरेंस पैटर्न को क्लियर देखने के लिए कुछ सावधानी आपको बरतनी है कि ये दोनों सोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि ये कोहेरेंट सोर्सेज हो। इसके लिए इसके सरफेस को इसके पैरेलल रखना है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों सोर्स और ये जो आईपीस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक मॉडरेट डिस्टेंस होना चाहिए, ना ही बहुत कम ना ही बहुत अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो और ये जो सोडियम लैंप है या जो सोर्स ऑफ लाइट है वो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। आप चाहें तो इसके जगह पर आप क्रोमेटिक सोर्स भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्रोमेटिक सोर्स हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर क्रोमेटिक सोर्स ले रहे हैं तो उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की बहुत सारी वेव्स होंगी और इनसे जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा या इनसे जो पैटर्न आपको दिखाई देगा उस पैटर्न में जो फ्रिंजेस होंगी, फ्रिंजेस के बीच में कोई क्लियर लाइनिंग नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। इस वजह से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कहाँ डार्क फ्रिंज है कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है। इसलिए हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न को क्लियर देखने के लिए जो लाइट यूज़ करते हैं वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न को देख सकते हैं। अब ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। एक्चुअल में यहाँ पे जो इंटरफेरेंस बन रहा है वो क्यों बन रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, या ये जो बाईप्रिज्म किस तरह से एक्ट करता है, अब उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ओके, चलिए अब समझते हैं कि किस तरह से ये जो बाईप्रिज्म है वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। देखिए ये एक सोर्स है जो अभी आपने एक्सपेरिमेंट जो ऑपरेटर्स हमने दिखाया था सेम वही चीज़ यहाँ पे दिखाया है, बस अब यहाँ पे हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका बाईप्रिज्म है, ये आईपीस है, माइक्रोमीटर आईपीस आपने पढ़ा था इससे पहले। ये देखिए ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है एस, इससे चलने वाली जो लाइट होगी हर डायरेक्शन में, देखिए इससे लाइट चलेगी और इस प्रिज्म पर इंसिडेंट होगी, ठीक है, एक स्लिट से गुजरने के बाद। तो अब इसके डायग्राम को समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी रेज को नहीं दिखा रहे हैं, एक्चुअल तो बहुत सारी रेज हैं बट हम लोग सभी रेज को यहाँ पे नहीं लेते हैं, ठीक है, कुछ रेज को लेते हैं इस तरह से। ये रेज देखिए इस तरह से, ये रेज, ये देखिए ये जो रेज हैं हमने सिंगल लाइन से जो दिखाया है रेज को, वो क्या है, वो इस बाईप्रिज्म के अपर पोर्शन पे इंसिडेंट हो रही है। तो ये इनको ये क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा टुवर्ड्स द बेस, यानी कि इधर की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्ट करेगा। ये कुछ इस तरह से चली जाएंगी, ये देखिए इस तरह से जाएगी। ये वाली रेज इधर की ओर चली जाएगी, ठीक। ये देखिए हमने सिंगल एरो जो यूज़ किया है, ये सिंगल एरो का मतलब होता है कि ये जो यहाँ पे जो हमने सिंगल एरो यूज़ किया है इसका मतलब है कि ये वो लाइट है, वो वेव्स हैं जो कि बाईप्रिज्म के अपर पोर्शन पे इंसिडेंट हुई हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे ढेर सारी लाइट रेज हैं, ओके। अब इन लाइट रेज को अगर हम पीछे बढ़ाएं, इस दोनों लाइट को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ऐसा ये देखिए इधर कहीं मिलेंगी और जहाँ पे ये मिलेंगी वहाँ पे आपको एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगा इस सोर्स S का। इसको मान लिया हमने S1, ठीक। तो आपने क्या देखा, इस सोर्स S से चलने वाला लाइट का वो भाग जो इस बाईप्रिज्म के अपर पोर्शन पे इंसिडेंट हो रहा है, उनके द्वारा एक वर्चुअल इमेज, वर्चुअल सोर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है S1, जो कि S का ही है वर्चुअल सोर्स। इसी तरह लोअर पोर्शन पे जो भी लाइट रेज देखी जा रही हैं, ये इधर की ओर बेंड करेगा, ठीक। तो इनके ऐसे ढेर सारी लाइट रेज हैं जो इस पूरे रीजन में क्या कर रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं। तो इनको अगर पीछे बढ़ाएं तो देखिए इनको पीछे बढ़ाने पे ये आगे कहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे एक सोर्स क्रिएट हो गया S2 जो कि वर्चुअल सोर्स है इस S का ही, ठीक है। अब ये दोनों सोर्सेज S1 और S2 एक कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करने लगेंगे और ये जो लाइट रेज हैं ये देखिए इस रीजन में क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी और इनके इंटरफेयर करने से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो ये जो आपको रीजन दिख रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, जहाँ पे ये जो लोअर पोर्शन, प्रिज्म के लोअर पोर्शन पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है
वो फॉर्म कर रहा है क्या, वो फॉर्म कर रहा है S2 सोर्स, और अपर पोर्शन पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उनसे फॉर्म हो रहा है S1 सोर्स। तो ये दो सोर्स हो गए। पहला सोर्स देखिए, पहले सोर्स से चलने वाला लाइट यहाँ ऐसे चल रहा है, क्लियर। ये देखिए पहले सोर्स से चलने वाला लाइट है, दूसरे सोर्स से चलने वाला लाइट देखिए ये इस तरह से गया, ध्यान दीजिए, यहाँ से ये आपकी लाइन जो दिख रही है ये दूसरे सोर्स से चलने वाला लाइट है, और ये पहले सोर्स से चलने वाले लाइट। अब पहले सोर्स से चलने वाली लाइट और दूसरे सोर्स से चलने वाली लाइट देखिए इस रीजन में इंटरफेयर कर रही है, यहाँ पे नहीं, ये वाला पोर्शन देखिए खाली है। यहाँ पे पहले ये जो S2 से चलने वाली लाइट है वो यहाँ तक नहीं जा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये लाइट यहाँ गई, ये डाइवर्ट करेगा किधर की ओर, लोअर पोर्शन में डाइवर्ट करेगा। ये इधर से जो लाइट जा रही है, जो ये जो बेस है दोनों प्रिज्म का, वहाँ पर जो लाइट चली जाएगी वो तो सीधी जाएगी। अब इसकी नीचे वाली जो लाइट है अपवर्ड डायरेक्शन में बेंट होगी, इसके ऊपर वाली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस रीजन में नीचे वाली लाइट कभी भी इस रीजन में नहीं पहुँच पाएगी, इसी तरह अपवर्ड वाली लाइट कभी इस रीजन में नहीं पहुँच पाएगी। तो आप देखिए इस सोर्स S1 और S2 से चलने वाली लाइट जहाँ पे एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही है वो रीजन देखिए ये वाला रीजन है। ये आपको जो इतना रीजन दिख रहा है उस रीजन में सोर्स S1 और S2 से आने वाली जो वेव्स हैं वो इंटरफेयर कर रही हैं। तो इसी रीजन में इंटरफेयर कर रही हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये जो E पॉइंट है और ये जो F पॉइंट है, इस रेंज में जो पैटर्न होगा वही इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। इधर वाला यहाँ पे भी आपको फ्रिंजेस दिखाई देंगी, लेकिन वो इंटरफेरेंस की वजह से नहीं होंगी, वो डिफ्रैक्शन की वजह से होंगी। यहाँ पे भी ई देखिए, GE और FH इस पोर्शन में जो फ्रिंजेस होंगे वो डिफ्रैक्शन की वजह से होंगे। उनकी जो विड्थ होगी वो चेंजेबल होगी, ठीक है, उनकी विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन इतने रीजन में E से F तक का जो रीजन है उसमें जो लाइट होगी, उसमें जो पैटर्न होगा इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे जो फ्रिंजेस होगी वो इक्वल विड्थ की होंगी, अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये जो बाई प्रिज्म है इस सोर्स S को दो वर्चुअल सोर्सेस S1 और S2 में क्या करता है, स्प्लिट कर देता है, और इनसे चलने वाली लाइट इस रीजन में आपको इंटरफेयर करती है, जिससे यहाँ पे आपको E और F के बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। इस पैटर्न को देखने के लिए हम लोग इस आईपीस का यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर आईपीस के द्वारा इस पैटर्न को हम देखते हैं। अब इस पैटर्न में जो फ्रिंजेज है उनका विड्थ, ये सब चीज़ें मेजर करने के लिए इसमें आप जो माइक्रोमीटर है उसमें कुछ स्केल्स अटैच्ड होती हैं, ठीक है। और ये जो माइक्रोमीटर है, इस माइक्रोमीटर आई पीस है, इसका फील्ड ऑफ व्यू यानी कि इंटरफेरेंस का वो भाग जो यहाँ इस माइक्रोमीटर आई पीस से दिखाई दे रहा है, ये जो आपको यहाँ पे स्क्रू लगा है, इस स्क्रू के थ्रू हम इसको ऊपर नीचे करके उस फील्ड ऑफ व्यू को चेंज कर सकते हैं, और जो फ्रिंज विड्थ है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्लियर। तो ये है आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न बाय द फ्रेनेल्स बाई प्रिज्म, ठीक है। फ्रेनेल बाई प्रिज्म के द्वारा किस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग देख सकते हैं बाय यूजिंग बाई प्रिज्म, ये उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, ओके। अब आपको कुछ डाटा यहाँ पे बता दे रहे हैं। जो सोर्स S है और जो बाई प्रिज्म है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो A मान ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। बाई प्रिज्म और स्क्रीन या आई पीस के बीच का जो डिस्टेंस है वो B मान रहे हैं। सोर्स से ये टोटल डिस्टेंस स्क्रीन तक का कैपिटल D है। ये जो सोर्स S1 और S2 है वर्चुअल सोर्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2D है, ठीक है। अब ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है इसमें आपको जो फ्रिंजेस मिलेंगी उनकी विड्थ हम लोग कैसे निकालेंगे, जो लाइट यूज हो रहा है उसका वेवलेंथ कैसे निकालेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट का, ये सब चीज़ें ठीक उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से हम लोग निकालते थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो इसके आगे का
जो पूरा प्रोसीजर है ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। देखिए ये जो फिगर है एक्चुअल में वही फिगर उसी तरह का फिगर है। इसमें देखिए दो सोर्सेज हैं, यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। ये देखिए ये हो गया फर्स्ट स्लिट, ये हो गया S1 सोर्स, ये हो गया S2 सोर्स, ये हो गया S। क्लियर? ये डिस्टेंस हमने 2D माना था और ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन का जो डिस्टेंस है इस सोर्स S1 और S2 से वो D माना था। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया था जिस पर हमें कोई एक ब्राइट या डार्क फ्रिंज मिल रही थी, ये पाथ डिफरेंस SQ ले लिया था। ठीक है, और इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो हमने निकाला था पॉइंट P पर जो लाइट, ये दोनों सोर्सेस से मिलने वाला जो लाइट है, निकलने वाला लाइट है, वो पॉइंट P पर मिलने से जो फ्रिंज मिलता था वो ब्राइट या डार्क मिलेगा। और वो किस बात पर डिपेंड करता था? वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता था। ये जो पाथ डिफरेंस था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सोर्सेज और इस स्क्रीन के बीच में एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। हम लोग 1 लेके चलते हैं, एक्चुअली 1 होता नहीं, थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है, बट उसको हम लोग 1 लेके चलते हैं। तो जो S1 से P तक ऑप्टिकल पाथ होगा उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो S1P इंटू N लिखते हैं। ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल पाथ का जो फॉर्मूला होता है ये डिस्टेंस इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, और चूंकि यहाँ पे एयर ले रहे हैं तो इसलिए 1 लेते हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट S2P या S1P यूज करते हैं। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो S2P माइनस S1P। ठीक है, और ये जो पाथ डिफरेंस है उसकी जो वैल्यू होगी वही डिसाइड करेगी कि यहाँ पे जो फ्रिंज मिलेगा वो ब्राइट होगा या डार्क। अगर ये पाथ डिफरेंस जो है वो इवन मल्टीपल है वेवलेंथ का, ये जो लाइट, ये जो वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं, उसका वेवलेंथ का अगर इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल का मतलब क्या? इसका मतलब जैसे वेवलेंथ लेमडा हो, 2 लेमडा हो, 3 लेमडा हो, 4 लेमडा हो, तब जो फ्रिंज मिलेगा वो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर ये जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 का ऑड मल्टीपल हो, क्या हो? ऑड मल्टीपल, जैसे λ/2 हो, 3 λ/2 हो, 5 λ/2 हो, 7 λ/2 हो, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे फ्रिंज मिलेगा पॉइंट P पे वो डार्क फ्रिंज होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो अब ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसका इस सेंट्रल फ्रिंज R से जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसकी दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस यानी कि दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन है वो कैसे निकालेंगे? दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन कैसे निकालेंगे? किसी ब्राइट या डार्क फ्रिंज का R से पोजीशन किस तरह से निकालेंगे? तो ये सेम उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से हमने निकाला था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए वही प्रोसीजर हम फिर से अब रिपीट करने जा रहे हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।